देखिए आज ट्रिपल डाइस दिया हुआ है और वाट लगा हुआ है। देखिए आज का क्वेश्चन कितना लाजवाब है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, तो सी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो डी लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, बी। यहाँ लिखा हुआ है ई। यहाँ लिखा हुआ है ए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बी। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाट। इसी वाट के जगह पे अब एक बात बताइए, जब यहाँ हर जगह लेटर, यहाँ भी लेटर है, यहाँ भी लेटर है, यहाँ भी लेटर है, यहाँ भी लेटर है, अर्थात यहाँ भी लेटर, यहाँ भी लेटर, यहाँ भी लेटर है, इसमें भी एक संख्या लेटर है, यहाँ भी एक सतह पे लेटर है, तो यहाँ भी तो एकदम लेटर ही जाएगा, ये तो फिक्स कर लीजिए। अब इसी में कौन सा लेटर यहाँ पे जाएगा, वाट के जगह पे कौन ऐसा लेटर जाएगा, उसी को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है एफ जाएगा कि बी जाएगा कि ई जाएगा कि डी जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन एफ यहां होगा कि यहाँ ए जाएगा कि व्हाट के जगह पर ई जाएगा कि व्हाट के जगह पर डी जाएगा, उसी को आपको बताना है। जब भी व्हाट वाला ऐसा टाइप आता है तो सबसे पहले बनाने का बहुत बढ़िया बेहतरीन अंदाज में तरीका सिखा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए बाबू, सी जाना चाहता है बी के पास। सी कहां जाना चाहता है बाबू, तो सी जाना चाहता है बी के पास जाना चाहता है, और बी के क्लॉकवाइज में किसका घर है, उसी घर को पता करना है कि बी के क्लॉकवाइज में किसका घर है, उसी घर को पता करना है कि क्या कौन सा किसका घर होगा। फिर से सुनिएगा, जहां पे व्हाट लगा होता है उसके जस्ट आगे से चलना स्टार्ट करते हैं। जहां पे व्हाट लगा रहता है उसके जस्ट आगे से चलना स्टार्ट करते हैं। तो सी से चलना स्टार्ट करेंगे तो सी कहां जाएगा, तो अपनी गर्लफ्रेंड बी के घर के पास जाएगा, और उसकी गर्लफ्रेंड के बगल में किसका घर है, उसी घर को पता करना है कि सी के गर्लफ्रेंड बी के घर के बगल में जस्ट क्लॉकवाइज में किसका घर है, उसी घर को पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया समझ में? फिर से सोचिए, सुनिएगा क्वेश्चन। जहां पे बाबू वाट लगा होगा उसके जस्ट आगे से चलना स्टार्ट करते हैं, यानी सी किससे चलना स्टार्ट करेंगे तो सी कहां जाएगा, बी के पास। अब बी के क्लॉकवाइज में किसका घर है, उसी घर को पता करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो आप कहिएगा यस सर। कैसे समझ में आया? तो जहां पे वाट लगा उसके जस्ट आगे से चलना स्टार्ट करेंगे तो सी कहां जाएगा, बी के पास। अब बी के क्लॉकवाइज में किसका घर है, बी के क्लॉकवाइज में चलना है, किसका घर है उसी घर को पता करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब देखिए, वाट वाला जब क्वेश्चन आ जाता है ना बाबू, तो 99% बच्चे लोग गलती करते हैं, बच्चे स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, और टीचर लोग भी बढ़िया से अच्छे से डील नहीं कर पाता है वाट वाला क्वेश्चन को। तो लेकिन आपको इतना बारीकी से समझना है, एक ही क्वेश्चन को लेंगे और एक ही कंसेप्ट को बताएंगे और बढ़िया से बता देंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सुनिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि सी बी के पास जाना चाहता है, बी के वाट, बी के बगल में किसका घर है उसी घर को पता करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, इस टाइप का एक डायग्राम बना लेना है बाबू। डायग्राम बनाने के बाद जिसमें वाट लगा रहेगा उसको छोड़ देना है। अब बचा हुआ दो अन्य डाइस में देखना है कि कौन ऐसा दो, इस दोनों में, अब मान लीजिए उसमें वाट लगा तो उसको छोड़ देना है। अब बचा हुआ इसको इग्नोर कर दीजिए, तीसरा नंबर डाइस में वाट लगा है अर्थात तीसरा नंबर डाइस को इग्नोर कर देना है, और बचे हुए अन्य दो डाइस में देखना है कि कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो कौन ऐसा संख्या है ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, वाट वाला को छोड़कर बाकी दो डाइस में कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो आप कहिएगा सर बी इसमें भी है, सर बी इसमें भी है, अर्थात बी को बीच में रख लेना है। अब बी को जैसे बीच में रखिएगा, तब बी के क्लॉकवाइज में, बी के को बीच में, जिसको बीच में रखते हैं उससे चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको भरने का काम करेंगे। तब बी के क्लॉकवाइज में डी, और डी के जस्ट आगे सी, बी के क्लॉकवाइज में डी, डी के जस्ट आगे सी, बी के क्लॉकवाइज में डी, डी के जस्ट आगे सी। तब बी के क्लॉकवाइज में यहाँ पे भी उसी तरह से डी रखना है, और डी के जस्ट आगे किसको रखना है, तो बाबू डी के जस्ट आगे क्लॉकवाइज में सी, यही ना जाएगा। तो उसी तरह से किसको रखे हैं बीच में, तो वो यहां से चलना स्टार्ट करिए। बी के क्लॉकवाइज में ई, ई के जस्ट आगे ए,
बी के क्लॉकवाइज में ई, ई के जस्ट आगे ए, तो बी के क्लॉकवाइज में ई, आई के जस्ट आगे बाबू ए। क्या भर गया? अब भरने के बाद सुनिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करना है। तो क्वेश्चन में कौन कहां जाना चाहता है? तो सी जाना चाहता है बी के पास। अब बी के घर के बगल में किसका घर है? क्लॉकवाइज में, बी के क्लॉकवाइज में किसका घर है? उसी घर को पता करना चाहता है। तो सबसे पहले बी को भेज देना है। कहां पे? तो बी को भेजना है पहले, सबसे पहले सी को भेजना है बी के पास। तो सी को बी के पास भेजेंगे, तो सी का यही ना घर है, तो सी का चुपचाप बी के पास आ गया, सी बी के पास आ गया। तो देखा जब सी बी के घर के पास आया, तब देखा कि बी के घर के अगल बगल में बहुत सारा घर है। क्या है बाबू? तो बहुत सारा घर है। देखिए ना, यही ना बी का बाउंड्री है। तो देखा गया जब सी बी के पास आया, बी के घर पे पहुंचा, तब देखा तो पता चला कि बी के, देखिए इधर भी एगो बी के बाउंड्री के, बी के घर के बगल में एगो राइट साइड में घर है, बी के नीचे भी एगो घर है ए का, अब बी के लेफ्ट साइड में भी एगो घर है डी का। खूब बढ़िया से सुनिएगा, जब सी आएगा बी के पास, तो सी आएगा बी के पास, तो बी के पास आया तो देखा कि एगो नीचे भी घर है, बी के एगो नीचे भी घर है, बी के जस्ट एगो नीचे भी घर है, बी के जस्ट लेफ्ट भी एगो घर है, अब बी के जस्ट राइट भी एगो घर है। तो एक बात बताइए, जब सी बी के पास ऐसे आएगा और फिर ऐसे मुड़कर राइट साइड मुड़ना, क्लॉक होता है कि एंटी होता है? तो ऐसे आकर ऐसे मूव करना, देखिए ना, ऐसे आकर ऐसे मूव करना एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या बोलता होता बाबू? एंटी क्लॉकवाइज। एक लाइन में ऐसे सुनिए, ऊपर से नीचे आकर, ऊपर से नीचे आकर राइट साइड के तरफ मूव करना, ऊपर से नीचे आकर राइट साइड के तरफ मूव करना एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज आंसर मेरा नहीं होता है, हमको तो क्लॉकवाइज में चलना है ना, बी के क्लॉकवाइज में किसका घर है वो पता करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो ए तो होगा नहीं। अब समझ में आ गया कि बी के घर के बगल में 3 आदमी का घर है, एक डी का घर था, एक ए का घर था, एक ई का घर था। उसमें पता चला कि बी के एंटी क्लॉकवाइज में ई का घर है। कैसे? तो ऊपर सी आया बी के पास, सी आया बी के पास, अब बी से मुड़ कर गया ई के पास, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया बाबू? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमको चलना नहीं था, इसका मतलब क्लॉकवाइज में सी बी के पास, अब बी से ए के पास नीचे के तरफ मूव करना है, क्लॉकवाइज होगा। अब सी से बी के पास आकर बी से डी के पास भी आना, क्लॉकवाइज होना। अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आगे और बढ़िया से बेहतरीन अंदाज में पता चलेगा कि ए होगा कि डी होगा। अब पता चला कि ए और डी में कोई एक हो सकता है, ए भी होने का चांस है और डी भी होने का चांस है। तब यहाँ अपोजिट बताएगा कौन होगा 100% और कौन नहीं होगा 100%। तो सुनिएगा, सी का अपोजिट क्या है बाबू? तो सी का अपोजिट निकल के आ गया ई है, सी का अपोजिट सॉरी ए है। डी का अपोजिट क्या है बाबू? तो डी का अपोजिट ई है, ठीक है ना। तो सी का अपोजिट क्या है? तो ए है। आप जानते हैं कि सी जहां पे रहेगा उसके अगल बगल में ए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सी का दुश्मन कौन है बाबू? ए है, और ए का दुश्मन कौन है बाबू? तो सी है। जहां पे सी दिखाई देगा उसके अगल बगल में ए दिखाई नहीं देगा, अर्थात जहां पे सी दिखाई देगा अगल बगल में ए आ जाएगा तो मर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? तो मर्डर हो जाएगा। अर्थात आप कहिएगा एक लाइन में, जहां पे सी होगा वहां पे ए नहीं होगा, और जहां पे ए होगा वहां पे सी नहीं होगा। तो पहले से इस डाइस में क्या दिख रहा है बाबू? तो सी दिख रहा है। तो क्या ए दिखाई देगा? तो आप कहिएगा सर सी यहाँ पे है तो उसके अगल बगल में ए तो होगा नहीं, तो बाबू क्या होगा आंसर? तो डी होगा। किस ऑप्शन में डी लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी नंबर में डी लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वाट के जगह पे क्या आ जाएगा? तो बाबू डी जाएगा। क्या जाएगा बाबू? डी जाएगा। क्या समझ में आया? नहीं अगर समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए फिर देखा गया तो 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब इस वाट के जगह पे क्या जाएगा? तो सबसे पहले पता करना है कि कौन कहां जाना चाहता है। तो वाट के जस्ट अगला लेटर जाना चाहता है, तो 5 जाना चाहता है 2 के पास,
5 कहां जाना चाहता है बाबू? तो 5 जाना चाहता है 2 के पास। 5 कहां जाना चाहता है? तो 2 के पास जाना चाहता है, और 5 2 के पास जाना चाहता है। और फिर 2 के क्लॉकवाइज में किसका घर है बाबू? 2 के जस्ट क्लॉकवाइज में किसका घर है? उसी घर को पता करना चाहता है। क्वेश्चन को पहले समझाइए हमको। 5 जाना चाहता है 2 के पास, और 2 के क्लॉकवाइज में किसका घर है? उसी घर को पता करना चाहता है। 5 2 के पास जाना चाहता है, 2 के क्लॉकवाइज में किसका घर है? उसी घर को पता करना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो एक सबसे पहले इस तरह का डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद जिसमें व्हाट लगा रहेगा उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना। इस दोनों डाइस में बचे हुए अन्य दोनों डाइस में देखना है कि कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा। तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, अर्थात 4 को ही बीच में रख लेना है। ठीक है बाबू, 4 को बीच में रखना है और क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करें। 4 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3, 4 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3, 4 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3। तो यहाँ 2 होगा, तो 2 के जस्ट आगे यहाँ 3 होगा। उसी तरह से किसको बीच में रखे हैं? तो 4 को, तो फिर 4 से चलना स्टार्ट करेंगे। 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, तो 4 के क्लॉकवाइज में 6 यहाँ होगा, तो 6 के जस्ट आगे क्या हो जाएगा बाबू? 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 के जस्ट आगे क्या हो जाएगा बाबू? 5 यहाँ हो जाएगा। अब सुनिएगा, फिर उसी तरह से आराम से समझना है। 5 कहां जाना चाहता है? 2 के पास जाना चाहता है। सबसे पहले जहां पे व्हाट लगा रहेगा वो व्हाट के जस्ट आगे से चलना स्टार्ट करते हैं। जहां पे व्हाट लगा होता है उसके जस्ट आगे से चलना स्टार्ट करते हैं। तो 5 कहां जाना चाहता है? व्हाट के आगे क्या है? 5, इसका मतलब 5 जाना चाहता है। अब 5 कहां जाना चाहता है? तो 2 के पास जाना चाहता है, और 2 के बगल में उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी गर्लफ्रेंड को देखना है कि कैसी है, क्या लगती है, और उसका नाम क्या है। तो 5 जाना चाहता है 2 के पास, और 2 के क्लॉकवाइज में किसका घर है? उसी घर को पता करना चाहता है। तो 5 को सबसे पहले 2 के पास पहुंचाइए। तो 5 आ गया 2 के पास, और 2 के पास आया तो 2 के क्लॉकवाइज में देखिए ना 2 घर है, एगो 4 का घर है, एगो 3 का घर है। अब बाबू यहाँ 4 होगा कि 3 होगा? अब मामला फंस गया, दोनों में कोई तो एक होगा। फिर बढ़िया से समझिएगा, जहां पे व्हाट लगा होगा उसके जस्ट अगला लेटर से चलना स्टार्ट करेंगे। तो 5 कहां जाना चाहता है? 2 के पास, और 2 के क्लॉकवाइज में किसका घर है? उसी घर को पता करना चाहता है। तो 5 आ गया 2 के पास, और 2 के क्लॉकवाइज में देखा गया तो एगो 4 का भी घर नजर आ रहा है, और एगो सटले 3 का भी घर है। देखिए ना 2 के बाउंड्री का सटा हुआ दोनों घर है, 4 का भी घर है, 3 का भी घर है। यानी 2 के बाउंड्री के क्लॉकवाइज में 4 का भी घर है, 2 के बाउंड्री के क्लॉकवाइज में 3 का भी घर है। अर्थात कह सकते हैं 2 के क्लॉकवाइज में 4 का भी घर है, 2 के क्लॉकवाइज में जस्ट 3 का भी घर है। अब 4 होगा कि 3 होगा, मामला अभी पूरा गंभीर है। अब इसका अपोजिट विचार करेगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, कि कौन बताएगा? तो उसका अपोजिट बताएगा। तो अपोजिट से पूछा जाए तो 5 बोला कि मेरा अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या है? तो 3 है, और 6 का अपोजिट क्या है बाबू? तो 2 है। तो आप जानते हैं कि जहां 5 दिखाई देगा वहां उसके अगल बगल में 3 दिखाई नहीं देगा, जहां पे 5 दिखाई देगा उसके अगल बगल में 3 दिखाई नहीं देगा, और जहां पे 3 दिखाई देगा वहां उसके अगल बगल में 5 दिखाई नहीं देगा। 6 बोला कि मेरा दुश्मन 2 है, जहां 6 दिखाई देगा वहां 2 दिखाई नहीं देगा, और जहां 2 दिखाई देगा वहां 6 दिखाई नहीं देगा। अर्थात कह सकते हैं कि 5 का दुश्मन 3 है, 5 के अगल बगल में 3 दिखाई नहीं देगा, 3 के अगल बगल में 5 दिखाई नहीं देगा, 6 के अगल बगल में 2 दिखाई नहीं देगा, 2 के अगल बगल में 6 दिखाई नहीं देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले से 5 दिखाई दे रहा है, और 5 का दुश्मन क्या है बाबू? तो 5 का दुश्मन 3 है, और 3 दिखाई नहीं देगा। जहां पे 5 दिखाई देगा उसके बगल में 3 दिखाई नहीं देगा। अगर 3 दिखाई देगा तो मर्डर हो जाएगा। जब बाबू 3 दिखाई नहीं देगा, जब 5 3 को नहीं देख पाएगा तो किसको जी भर के देखेगा? तो 4 को जी भर के देखेगा।
अर्थात इस वाट के जगह पर कौन सा अंक जाएगा, तो 4 जाएगा। क्या जाएगा बाबू, तो 4 जाएगा। किस ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया? समझ में अगर नहीं आया तो फिर एक बार बैक होकर वीडियो को चलाकर देख लेना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फिर देखिए 3 गो डाइस लिखा हुआ है, 3 गो डाइस दिया हुआ है। पहला नंबर डाइस में एस लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। दूसरा नंबर डाइस में टी लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। और तीसरा नंबर डाइस में क्यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब इस वाट के जगह पे कौन सा लेटर जाएगा? अब टी जाएगा कि आर जाएगा कि एस जाएगा कि पी जाएगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले यात्रा करना स्टार्ट करिए, वाट के जस्ट आगे से चलना स्टार्ट करिएगा। तो क्यू कहां जाना चाहता है? यू के पास। यू के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता है, क्यू जाना चाहता है यू के पास। क्यू कहां जाना चाहता है बाबू? तो क्यू जाना चाहता है, यहां पे दिखा देते हैं, क्यू जाना चाहता है यू के पास। क्यू जाना चाहता है यू के पास। यू के क्लॉकवाइज में किसका घर है, उसी घर को पता करना चाहता है कि वाट के जगह पे किसका घर है, उसी घर को पता करना चाहता है। तो सबसे पहले जिसमें वाट लगा रहेगा उसको छोड़ देना है। जब इसको 3 नंबर डाइस को छोड़ेंगे तब बच कौन कौन डाइस जाएगा, तो पहला दूसरा बचेगा। और पहला दूसरा में जिसमें वाट लगा होगा उस डाइस को जनाब छोड़ देना है। और बचे हुए अन्य 2 डाइस में देखना है कि कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो इसमें बताइए कौन ऐसा संख्या है ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो आप कहिएगा सर इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, अर्थात टी को ही बीच में रख लेना है। अर्थात एक यहाँ पे डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में किसको बीच में रखना है, तो टी को बीच में रखना है। ठीक है, और टी से चलना स्टार्ट करना है। टी के क्लॉकवाइज में पी, पी के जस्ट आगे एस। तो टी के क्लॉकवाइज में पी और पी के जस्ट आगे बाबू एस। उसी तरह से टी के क्लॉकवाइज में यू, यू के जस्ट आगे आर। टी के क्लॉकवाइज में यू, यू के जस्ट आगे आर। तो यहाँ यू होगा तो यहाँ पे आर हो जाएगा। अब बोलिए कौन जाना चाहता है, तो क्यू जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है, क्यू जाना चाहता है। तो जो जाना चाहता है भाई, जिसका शादी है और दुल्हे दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात हम बोलेंगे कौन दूल्हा है, तो क्यू का शादी है और यू के घर जाना चाहता है, अपने दुल्हन के घर जाना चाहता है। और क्यू इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात जो अंक जाना चाहता है वो अगर दिखाई नहीं देगा उसको चुपचाप नीचे लिखा जा सकता है। उसको चुपचाप नीचे उतार दीजिएगा, यहाँ पे क्यू को रख दीजिएगा। अब समझिए ध्यान से, अगर नीचे वाला देखिए क्यू यू के पास जाना चाहता है तो यू को घसका कर सीधे यहां पे ला दीजिएगा। आप जानते हैं कि ओपन डाइस में मैंने एक रूल बताया था कि ओपन डाइस में राइट वाला साइड को घसका कर नीचे लाया जा सकता है और लेफ्ट वाला को घसका कर ऊपर लाया जा सकता है। राइट वाला को नीचे और लेफ्ट वाला को ऊपर, अर्थात राइट में यू है तो यू को घसका कर नीचे कहीं नीचे ला सकते हैं, अर्थात यू को घसका कर क्यू के बगल में ला दिए तो यू क्यू को यू के बगल में कर दिए और यू से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करिएगा तो या तो पी का घर मिलेगा और नहीं तो यहाँ पे किसका घर मिलेगा, एस का घर मिलेगा। आप कहिएगा सर यहाँ आर के घर नहीं मिलेगा, तो सुनिएगा बाबू, कोई भी डाइस में, ओपन डाइस में 4 तरह का रास्ता होता है। एक ऊपर से रास्ता होता है घुसने का, एक नीचे से रास्ता होता है घुसने का, एक लेफ्ट से राइट रास्ता होता है घुसने का, और एक राइट से रास्ता होता है घुसने का। इसका मतलब ई वाला जो रास्ता नहीं है, ई वाला गली है बाबू, खिड़की है, और खिड़की से आप इशारा कर सकते हैं, महसूस कर सकता है, इमेज कर सकते हैं, लेकिन घुस नहीं पाइएगा खिड़की से। ठीक है ना बाबू, तो आराम से क्यू यू के पास जाना चाहता है, यू से जब चलना स्टार्ट करिएगा तो एगो रास्ता पी से है और दूसरा रास्ता ऊपर से है, एगो लेफ्ट से है, अर्थात या तो पी होगा नहीं तो यहाँ पे एस होगा, या तो पी होगा नहीं तो एस होगा। तो विचार करिए, अपोजिट से पूछिए कौन होगा कौन नहीं होगा। तो यू बोला कि मेरा दुश्मन, यू का अपोजिट बाबू पी है, अर्थात जहां पे यू दिखाई देगा वहां पे पी दिखाई नहीं देगा। तो पहले से क्या दिखाई दे रहा है, यू। तो यू बाबू पी को देखना चाहेगा, जब पी को नहीं देखना चाहेगा तो किसको जी भर देखेगा,
तो आपको एस को जी भर के देखेगा बाबू। किसको जी भर के देखेगा? तो एस को भी जी भर के देखेगा सीधे। चलिए इसको 10 सेकेंड देते हैं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार समझ लीजिए और एक लाइन में इसका कंसेप्ट समझिएगा। जब नीचे वाला राइट वाला के पास जाना चाहेगा तो सीधे ऊपर वाला आंसर ठोक दीजिएगा खूब बढ़िया से। जब डाइस में, वाट वाला डाइस में नीचे वाला राइट वाला के पास जाना चाहेगा, जब नीचे वाला राइट वाला के पास जाना चाहेगा तो उस कंडीशन में ऊपर वाला आंसर हो जाता है। तो ऊपर में सबसे क्या है? तो एस, देयरफॉर एस आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में एस लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द बाबू राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, सी में एस लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। फिर देखिए व्हाट लगा हुआ है। सबसे पहले इस दोनों डाइस में व्हाट वाला, जिसमें व्हाट लगा रहता है उसको छोड़ देते हैं बर, बाकी दो डाइस में, अन्य दो डाइस में देखना है कौन संख्या कॉमन दिखाई दे रहा है और उसको बीच में रखना है। तो बताइए कौन ऐसा संख्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो आपको ये सर इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, अर्थात दो को बीच में रख लेते हैं और दो से चलना स्टार्ट करिए। दो के क्लॉकवाइज में 6, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 2 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 2 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के क्लॉकवाइज में 4। उसी तरह से 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के क्लॉकवाइज में 5, 3 के क्लॉकवाइज में 5, 3 के क्लॉकवाइज में 5। कौन कहां जाना चाहता है? तो 4 जाना चाहता है 3 के पास और 3 के क्लॉकवाइज में किसका घर है? उसी घर को पता करना चाहता है। तो 4 को सबसे पहले 3 के पास भेजिए। तो जब 4 3 के पास बाबू आएगा, 4 को सबसे पहले 3 के पास भेजिए। जब 4 3 के पास आएगा तो 3 के क्लॉकवाइज में एक 2 का भी घर है, एक 5 का भी घर है। तो 3 होगा कि 5 होगा? इसका मतलब 4 जब 3 के पास आएगा तो 3 के जस्ट क्लॉकवाइज में 2 का भी घर है, 3 के क्लॉकवाइज में 5 का भी घर है, अर्थात यहाँ पे 3 भी हो सकता है, अर्थात यहाँ पे 5 भी हो सकता है। अब कौन होगा और कौन नहीं होगा, इसका जवाब देगा अपोजिट। कौन जवाब देगा बाबू? तो जवाब देगा अपोजिट, जवाब देगा। तो सबसे पहले देखा जाए 4 का अपोजिट क्या है? तो 4 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट क्या है बाबू? तो 6 है। तो आप जानते हैं कि जहां 4 दिखाई देगा तो 4 का दुश्मन 5 है, 5 वहां पे दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो 4 और 5 दोनों एक साथ आ जाएगा तो मर्डर हो जाएगा। अर्थात जहां 4 होगा वहां 5 नहीं होगा और जहां 5 होगा तो उसके अगल बगल में 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर 4 5 को देख लेगा तो मर्डर कर देगा। अगर 3 जहां होगा वहां 6 दिखाई नहीं देना चाहिए और जहां 6 दिखाई देगा वहां 3 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो पहले से कौन दिखाई दे रहा है बाबू? तो 4। तो 4 5 को देखना चाहेगा तो 5 को नहीं देखना चाहेगा तो किसको जी भर के देखेगा बाबू? तो 5 को जब नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? 3 को देखेगा। तो किस ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है? नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 से जाएगा तो 2 नहीं है, यहाँ 2 होगा। 2 तो किसको जी भर के देखेगा? 2 को देखेगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खूब बढ़िया सुनिएगा। 4 जब 3 के पास जाएगा तो 3 के क्लॉकवाइज में या तो 2 होगा नहीं तो 5 होगा, या इसका मतलब 2 होगा यहाँ पे और नहीं तो क्या होगा बाबू? 5 होगा। तो 5 तो नहीं होगा क्योंकि 4 का दुश्मन 5 है। पहले से इस डाइस में 4 दिखाई दे रहा है, अर्थात वहां पे 5 उस डाइस में दिखाई नहीं देगा, अर्थात क्या दिखाई देगा? 2 दिखाई देगा। तो 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए इसमें व्हाट लगा हुआ है, तो इसको छोड़िए। अन्य 2 डाइस में कौन ऐसा संख्या है कि कॉमन है? तो देखा गया तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसका मतलब 4 को ही बीच में रख लेना है। और 4 से क्लॉकवाइज चलिए तो 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 1, तो 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 1। उसी तरह से 4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 2, तो 4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 2। कौन जाना चाहता है बाबू? तो 3 जाना चाहता है 4 के पास, 3 जाना चाहता है 4 के पास और 4 के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता है। तो 3 को सबसे पहले 4 के पास भेजिए। जैसे 3 को 4 के पास भेजे तो पता चला कि 3 तो 4 के पास आ गया। 3 कहां आ गया बाबू? तो 3 4 के पास आ गया। अब देखा गया तो ऐसे होकर ऐसे आना, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे आकर ऐसे मूव करना,
ऐसे आकर ऐसे मूव करना क्लॉकवाइज होता है, और सीधे डायरेक्शन में भी आना क्लॉकवाइज होगा। लेकिन ऐसे आकर ऐसे मूव करना, ऐसे आकर बाबू ऐसे मूव करना एंटी क्लॉक, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आकर और नीचे की तरफ मूव करना एंटी क्लॉकवाइज होता है। अर्थात 3 जब 4 के पास आएगा और 2 के पास जाएगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉक चलना नहीं है। इसका मतलब क्लॉकवाइज में 4 के क्लॉकवाइज में या तो 1 होगा और नहीं तो क्या होगा बाबू 6 होगा। इसका विचार करेगा अपोजिट कि कौन होगा कौन नहीं होगा, वो बताएगा, ओरिजिनल में अपोजिट बताएगा। तो सबसे पहले देखा गया तो 3 बोला कि हम 6 को देखना नहीं चाहते हैं। 3 क्या बोला कि हम 6 को देखना नहीं चाहते हैं। जब 3 यहां दिखाई दे रहा है तो 3 6 को देखना नहीं चाहता है, तो किसको जी भर के देखेगा, तो 1 को जी भर के देखेगा। 1 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी में लिखा हुआ है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, 10 सेकेंड अभी छोड़ देते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, वाट वाला। फिर देखिए वाट लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। और देखना है कौन ऐसा संख्या ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, अर्थात 6 को बीच में रख लेना। 6 के क्लॉकवाइज में 2, जस्ट आगे 4, तो यहाँ 2 तो यहाँ 4। 6 के क्लॉकवाइज में 3, जस्ट आगे 1, तो यहाँ 3 तो यहाँ 1। कौन जाना चाहता है, तो 5 जाना चाहता है 3 के पास, और 3 के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता है। तो 5 को सबसे पहले 3 के पास भेजिए, तो 5 अर्थात 5 तो जो जाना चाहता है 5, जो 5 दुल्हा है जो जाना चाहता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात जब दिखाई नहीं देगा उसको नीचे लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है बाबू, तो सबसे नीचे लिख देंगे। कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो अर्थात 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो 5 को नीचे लिख देंगे। और 5 कहां जाना चाहता, 3 के पास, उसको हम जानते हैं कि राइट वाला को घसका कर नीचे लाया जा सकता है। और जब नीचे वाला सबसे नीचे वाला राइट के पास जाता है तो ऊपर वाला सीधे आंसर मार दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इस तरह का एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है बाबू। और इसमें देखना है कि कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई देता है। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। सबसे पहले ए को रख लीजिए और ए से चलना स्टार्ट करिए। एफ के आगे डी, तो यहाँ एफ होगा, तो आगे क्या होगा डी होगा। उसी तरह से ए के क्लॉकवाइज में बी, बी के जस्ट आगे सी, तो यहाँ बी होगा, तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब चलना स्टार्ट करिएगा। कौन कहाँ जाना चाहता है, तो डी जाना चाहता है ए के पास। ए के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता है, तो डी जाना चाहता है ए के पास। सबसे पहले डी को ए के पास पहुंचाइए दिया जाए। तो डी को जैसे ए के पास पहुंचाया गया तो डी ए के पास आया, और डी से ए आकर बी के तरफ जाना एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरह से आकर ऐसे आना एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमको चलना है क्लॉकवाइज, तो या तो क्लॉकवाइज में सी होगा, नहीं तो क्लॉकवाइज में क्या होगा एफ होगा। तो यहाँ तो या तो सी होगा नहीं तो क्या होगा एफ। अब विचार करेगा अपोजिट। जहां डी पहले से डी दिखाई दे रहा है इस डाइस में, जब डी दिखाई देगा तो डी का अपोजिट क्या है बाबू, डी का अपोजिट है सी। सब डी दिखाई देगा तो उस कंडीशन में सी दिखाई नहीं देगा, और जब सी दिखाई देगा उस कंडीशन में डी दिखाई नहीं देगा। अर्थात पहले से डी दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में सी दिखाई नहीं देगा। सी दिखाई नहीं देगा तो क्या दिखाई देगा बाबू, तो एफ दिखाई देगा। तो किस ऑप्शन में एफ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है बाबू, एफ लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो एफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे व्हाट लगा हुआ है। सबसे पहले
देखेंगे कौन ऐसा संख्या ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। प्लस इसमें भी है, प्लस इसमें भी है, अर्थात प्लस को बीच में रख लेना है। प्लस के क्लॉकवाइज में क्रॉस है, क्रॉस के क्लॉकवाइज में डिवाइड है, तो यहाँ क्रॉस होगा तो यहाँ क्या होगा बाबू, डिवाइड होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे माइनस होगा तो आगे माइनस के जस्ट आगे स्टार है, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ स्टार होगा। अब देखिए कौन कहाँ जाना चाहता है, तो डॉलर जाना चाहता है बाबू स्टार के पास, और स्टार के क्लॉकवाइज में किसका घर है उसी घर को पता करना चाहता है। तो सबसे पहले डॉलर को स्टार के पास पहुंचाते हैं। डॉलर को कहां पहुंचाते हैं, तो डॉलर तो दिखाई ही नहीं दे रहा, अर्थात डॉलर को कहां नीचे लिखा जाता है। डॉलर को जब स्टार के पास पहुंचा देंगे तो या तो क्लॉकवाइज ही होगा, नहीं तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा। यहां से ऐसे आना एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो होगा नहीं, तो या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। अब जानते हैं कि पहले से डॉलर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बाबू, डॉलर। और डॉलर का दुश्मन बाबू, डॉलर का दुश्मन क्या है, डॉलर का अपोजिट है, डॉलर का अपोजिट क्या है, तब प्लस है। तो जहां पे डॉलर दिखाई देगा वहां पे प्लस दिखाई नहीं देगा, अर्थात प्लस दिखाई नहीं देगा तो क्या दिखाई देगा, माइनस दिखाई देगा। तो किस ऑप्शन में माइनस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाया जाए। चलिए फिर देखा गया तो इसमें वाट लगा हुआ है। वाट वाला डाइस को सबसे पहले इस तरह के एक फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद देखना है कि जिसमें वाट लगा रहेगा उसको छोड़ देना है। बाकी के अन्य दो डाइस में कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें भी ई है इसमें भी ई है, अर्थात ई को बीच में रखना है और वहां से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करना है। तो ई के क्लॉकवाइज में एफ, एफ के जस्ट आगे सी, ई के क्लॉकवाइज में एफ, एफ के जस्ट आगे सी, उसी तरह से ई के क्लॉकवाइज में के के जस्ट आगे एल, तो ई के क्लॉकवाइज में के के जस्ट आगे एल। कौन जाना चाहता, तो सी जाना चाहता है ई के पास। ई के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता है, तो सबसे पहले सी को ई के पास पहुंचाइए। तो सी जब ई के पास आ जाएगा, अरे बाबू देखिए ना, जब सी ई के पास आएगा तो दो तीन तरह का रास्ता है। इधर तो एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं, तो या तो एफ होगा और नहीं तो क्या होगा, एल होगा। तो आपका अपोजिट बताएगा कौन होगा और कौन नहीं होगा, अर्थात सी का अपोजिट क्या है, तो सी का अपोजिट एल है, और एफ का अपोजिट क्या है, तो एफ का अपोजिट बाबू के है। अर्थात दो अपोजिट फेस एक जगह पे एक साथ नहीं रख सकते, नहीं रह सकते हैं। कोई इसमें एक ही को रहेगा सामने, अर्थात बोल सकते हैं कि जहां पे सी रहेगा वहां पे अगल बगल में एल दिखाई नहीं देगा, जहां पे एल दिखाई देगा उसके अगल बगल में सी दिखाई नहीं देगा, जहां पे एफ दिखाई देगा उसके अगल बगल में के दिखाई नहीं देगा, जहां पे के दिखाई देगा उसके अगल बगल में एफ दिखाई नहीं देगा। तो पहले से सी दिखाई दे रहा है, तो सी के अगल बगल में एल दिखाई नहीं देगा, तो कौन दिखाई देगा, तो बाबू एफ दिखाई देगा। तो किस ऑप्शन में एफ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। वाट लगा हुआ है, तो वाट के जस्ट आगे से चलना करिए। बी जाना चाहता है वाई के पास, वाई के क्लॉकवाइज में कौन है उसी घर को पता करना चाहता है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो पी ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, अर्थात पी को बीच में रखना है और पी से चलना स्टार्ट करिए। पी के क्लॉकवाइज में वाई, वाई के क्लॉकवाइज में जी, तो यहाँ वाई होगा तो यहाँ जी होगा, अर्थात पी के क्लॉकवाइज में डब्ल्यू, डब्ल्यू के क्लॉकवाइज में बी, बी, तो डब्ल्यू यहाँ होगा तो यहाँ बी होगा। कौन जाना चाहता है, तो बी को वाई के पास भेजना है। तो बी जब वाई के पास आएगा बाबू, यही ना बी है, अब बी जब वाई के पास आएगा तो क्लॉकवाइज में दुइये को ना घर है, या तो जी होगा और नहीं तो क्या होगा, पी होगा। तो पहले से क्या दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा। बी का दुश्मन क्या है बाबू, बी का दुश्मन जी है, तो जहां पे बी रहेगा वहां पे जी नहीं रहेगा, तो बी यहाँ पे है तो यहाँ पे जी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा बाबू, पी रहेगा। इसी तरह से व्हाट वाला सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है बाबू। 10 सेकेंड में जल्दी से एक क्वेश्चन को बनाएंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
चलिए फिर कौन जाना चाहता, आर कहाँ जाना चाहता, आर पी के पास जाना चाहता, पी के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना, ठीक है, और देखना है कि कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा लेटर है ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, अर्थात पी को ही बीच में रखना है और पी से चलना स्टार्ट करना है। पी के क्लॉकवाइज में क्यू, क्यू के जस्ट आगे आर, पी के क्लॉकवाइज में क्यू, क्यू के जस्ट आगे आर, उसी तरह से पी के क्लॉकवाइज में एस, एस के जस्ट आगे एल। कौन जाना चाहता है, तो आर जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, तो पी के पास। तो आपको कितना बार बताएं कि जब आर पी के पास जाएगा, आर जब बाबू पी के पास आएगा, आर जब ऊपर वाला नीचे वाला के पास आएगा तो राइट वाला तो होगा नहीं क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे या तो क्यू होगा, ई भी क्लॉकवाइज है, और ई भी क्लॉक, क्यू होगा नहीं तो क्या होगा, एल होगा। अर्थात अब अपोजिट बताएगा कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि आर का अपोजिट एल है, आर का अपोजिट बाबू एल है और एस का अपोजिट बाबू क्यू है। अर्थात जहां आर दिखाई देगा वहां एल दिखाई नहीं देगा, और जहां एल दिखाई देगा वहां आर दिखाई नहीं देगा, जहां एस दिखाई देगा वहां क्यू दिखाई नहीं देगा, जहां क्यू दिखाई देगा वहां एस दिखाई नहीं देगा। तो पहले से आर दिखाई दे रहा है अर्थात एल वहां पे दिखाई नहीं देगा, तो क्या दिखाई देगा, तो क्यू दिखाई देगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क बनाइए जल्दी से, 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से होमवर्क बनाएंगे। चलिए फिर से, कौन जाना चाहता था, एक जाना चाहता, एक जाना चाहता है चार के पास, और चार के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद कौन ऐसा संख्या ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो दो दो, तो दो को बीच में रखेंगे, दो से चलना स्टार्ट करें, दो के क्लॉकवाइज में तीन, तीन के जस्ट आगे एक, तो यहाँ पे तीन होगा तो जस्ट आगे एक होगा। उसी तरह से दो के क्लॉकवाइज में चार, चार के जस्ट आगे छह, तो यहाँ चार होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, तो छह हो जाएगा। अब कौन जाना चाहता है, तो एक जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, चार के पास। तो बाबू ध्यान दीजिएगा इधर, जब एक चार के पास आएगा, जब एक चार के पास आएगा तो क्लॉकवाइज में दुइये गो ना घर बगल में है, एगो दो का घर है, एगो छह का घर है, यहाँ तो दो होगा नहीं तो यहाँ छह होगा, तो दो होगा कि छह होगा। अब आपको बताना है, तो उस कंडीशन में अपोजिट से पूछेंगे कौन होगा और कौन नहीं होगा। लास्ट में जरूर देखना है कि दो अपोजिट को, अपोजिट से पूछना है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। लास्ट में दो गो डाटा आएगा, ई होगा कि ई होगा, तो उस केस में अपोजिट बताएगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अर्थात एक का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 4 है। अर्थात बोल सकते हैं जब एक दिखाई देगा तो उसके अगल बगल में 6 दिखाई नहीं देगा, और जब 6 जहां पे दिखाई देगा तो उसके अगल बगल में 1 दिखाई नहीं देगा। जब 3 दिखाई देगा तो उसके अगल बगल में 4 दिखाई नहीं देगा, और जब 4 दिखाई देगा तो उसके अगल बगल में 3 दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, नहीं सॉरी, ठीक है ठीक है, पहले से 1 दिखाई दे रहा है। जब 1 दिखाई देगा तो उस केस में 6 दिखाई नहीं देगा। तो जब 1 दिखाई दे रहा है तो उस डाइस में 6 दिखाई नहीं दिखाई देगा, तो क्या दिखाई देगा, तो 2 दिखाई देगा। अर्थात किस ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, ये होमवर्क आपका है, जल्दी से बनाएंगे, 10 सेकेंड का टाइमिंग दे रहे हैं। ओए चलिए, बन गया, नहीं बनाना, सबसे पहले देखना है कि कौन ज्यादा बार दिखाई दे रहा, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, अर्थात 6 को बीच में रखना है। 6 के क्लॉकवाइज में 7, 7 के जस्ट आगे 8,
तो यहाँ 7 होगा, तो यहाँ 8 होगा। उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 9, 9 के क्लॉकवाइज में 5, तो 6 के क्लॉकवाइज में 9, 9 के जस्ट आगे 5, तो यहाँ 5 होगा। कौन जाना चाहता है? तो 4 जाना चाहता है 9 के पास। जहां पे वाट लगा होगा वाट के जस्ट अगला लेटर जाना चाहता है। इसका मतलब 4 9 के पास जाना चाहता है। 9 के क्लॉकवाइज में किसका घर है पता करना चाहता है। तो सबसे पहले 4 को 9 के पास पहुंचाना है, वाट के जस्ट अगला को अगला के पास पहुंचाना है, वाट के जस्ट अगला को अगला के पास पहुंचाना है, अर्थात 4 को 9 के पास पहुंचाना है। तो 4 तो दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात जो दिखाई नहीं देगा उसको सबसे नीचे रख लेते हैं। और 4 को जैसे 9 के पास, नीचे वाला को राइट के पास, तो राइट वाला को नीचे घसका कर ला सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं 4 जब 9 के पास आएगा तो यहां से घुसने का एगो रास्ता है, नहीं तो यहां से घुसने का रास्ता है। या तो 7 होगा नहीं तो 8 होगा। अर्थात आप बोल सकते हैं कि पहले से यहाँ 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 का अपोजिट क्या है? तो 9 का अपोजिट बाबू 7 है। 9 का अपोजिट क्या है? तो 9 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट बाबू, 4 का अपोजिट 6 है। 4 का अपोजिट 6 है। तो पहले से 4 दिखाई दे रहा है, उस केस में 7 दिखाई, जहां पे 9 दिखाई दे रहा है वहां 7 दिखाई नहीं देगा। अर्थात 9 दिखाई यहां दे रहा है, तो 9 का अपोजिट क्या है? 7 है। अर्थात 7 दिखाई नहीं देगा। तो 7 जब दिखाई नहीं देगा तो क्या दिखाई देगा? 8 दिखाई देगा। लेकिन एक लाइन में आपको ऐसे बनाना है, ऐसे कर लेना है। और सबसे पहले किसको बीच में रखना है? तो 6 को, तो 6 को बीच में रखना है। क्लॉकवाइज घुमाइए तो 6 के क्लॉकवाइज में 7, 7 के जस्ट आगे आते हैं, यहाँ 7 होगा तो जस्ट आगे यहाँ 8 होगा। उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 9, 9 के जस्ट आगे 5, तो यहाँ 9 होगा बाबू, तो यहाँ क्या होगा? तो 5 होगा। अब कौन जाना चाहता है? 4, तो 4 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 4 नीचे आ जाएगा। आज अब सुन लीजिए, जब नीचे वाला सबसे नीचे वाला राइट वाला के पास जाना चाहता है, जब 4 9 के पास जाएगा तो सीधे ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। अर्थात 8, जिस ऑप्शन में ऊपर में 8 दिया हुआ, अर्थात 8 आंसर हो जाएगा। इस वाट के जगह पे क्या होगा? 8 होगा। तो जिस ऑप्शन में वाट लिखा 8 लिखा होगा उसी ऑप्शन में टिक मार देना है। जल्दी से आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। 10 सेकेंड का टाइम दिया है। ये बोल दिया। चलिए, वाट लगा हुआ है। सबसे पहले देखना है इस दोनों डाइस में कौन संख्या कॉमन है। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, अर्थात 5 को 20 में रखेंगे और फिर 5 से चलना स्टार्ट कर देना। तो 5 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 4, तो 5 के क्लॉकवाइज में यहाँ 3 होगा, 3 के जस्ट आगे क्या होगा? तो 4 होगा। उसी तरह से 5 के क्लॉकवाइज में 7, 7 के जस्ट आगे 2, तो 5 के क्लॉकवाइज में 7, अच्छा 7 के जस्ट आगे 2, अर्थात कौन जाना चाहता है? तो 1 जाना चाहता है। वाट के जस्ट अगला लेटर के पास जाना चाहता है। वाट के जस्ट अगला लेटर उसके अगला लेटर के पास जाना चाहता है, अर्थात वाट के जस्ट अगला लेटर 1 है, 1 7 के पास जाना चाहता है। 1 कहां जाना चाहता है? 7 के पास जाना चाहता है। तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात 1 को नीचे रख लेंगे। अब सब भी नीचे वाला राइट वाला के पास जाएगा, अर्थात नीचे वाला राइट वाला के पास जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ऊपर में क्या है? 4, तो ऑप्शन नंबर, जिस ऑप्शन में 4 लिखा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? तो 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बाबू? तो 4 लिखा हुआ है। तो जिसमें 4 लिखा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि निर्देश प्रश्न संख्या आगे है 15 से लेकर 20। तो सुनिएगा, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, अर्थात सी का अपोजिट डी हो जाएगा,
बी का अपोजिट, बी के नीचे के जस्ट नीचे क्या है तो एफ हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा तो एफ हो जाएगा, और लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला हो जाएगा, अर्थात ए का अपोजिट क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं जब सी दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा, और जब डी दिखाई देगा उस कंडीशन में सी दिखाई नहीं देगा। जब सी दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा, जहां सी दिखाई देगा वहां डी दिखाई नहीं देगा, जहां डी दिखाई देगा वहां सी दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई देगा वो आंसर गलत है, अर्थात सी और डी दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर तो ऐसे गलत हो गया। उसी तरह से अब देखिए यहां भी सी और डी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया। बी और एफ, जहां बी दिखाई देगा वहां एफ दिखाई नहीं देगा, और जहां बी और एफ तो इसमें बी एफ, अब बी एफ नहीं दिखा रहे, जहां ए दिखाई देगा वहां ई दिखाई नहीं देगा। तो अब यहाँ इसको देखते हैं, ई दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट ए इसमें दिखाई नहीं, देखिए ई और ए दोनों एक साथ इसमें दिखाई दे रहा है, अर्थात ई भी क्या हो गया गलत हो गया। तो कौन सही होगा, ई भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत, तो तीसरा नंबर क्या हो गया सही हो गया। तो जिस ऑप्शन में और केवल सी लिखा होगा, ऑप्शन नंबर सी में केवल 3 लिखा हुआ, केवल 3 नंबर सही है, तो केवल 3 लिखा हुआ है, अब इसी को मार देना है। चलिए एक क्वेश्चन इसको बनाएंगे, देखिएगा किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, अर्थात एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और लेफ्ट वाला का अपोजिट हमेशा राइट वाला होता है, अर्थात ए का अपोजिट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आप जानते हैं जहां एफ दिखाई देगा वहां बी दिखाई नहीं देगा, जहां बी दिखाई देगा वहां एफ दिखाई नहीं देगा। तो एफ और बी दोनों यहां एक साथ दिखाई दे रहा है, एफ और बी एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा नंबर में देखिए ना, ई जहां दिखाई देगा वहां सी दिखाई नहीं देगा, जहां ई दिखाई देगा वहां सी दिखाई नहीं देगा। तो दे बाबू यहाँ ई और सी दोनों एक साथ दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर भी गलत हो गया। और ए जहां दिखाई देगा वहां डी दिखाई नहीं देगा। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। ई यहां दिखाई दे रहा है, अर्थात तो उसका अपोजिट सी है, तो सी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब जहां ई एफ दिखाई दे रहा है तो उसका बी दिखाई नहीं दे रहा, और जब डी दिखाई दे रहा तो उसका अपोजिट ए दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात ये सही है। चौथा नंबर को भी देख लेते हैं, जब ई दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट सी दिखाई नहीं दे रहा है, जब डी दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट ए दिखाई नहीं दे रहा। देखिए डी और ए दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, अर्थात चौथा भी गलत हो गया। तो कौन ऑप्शन, तो केवल 2 नंबर सही है। 4 गो ऑप्शन में केवल 2 नंबर सही है। किस ऑप्शन में केवल 2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी नंबर में केवल क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा अपोजिट 4 हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला, तो 6 का हो जाएगा 2। अर्थात जब 1 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा, और जब 4 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा, जब 5 दिखाई देगा तो 3 दिखाई नहीं देगा, और जब 6 दिखाई देगा तो उस केस में 2 दिखाई नहीं देगा। अर्थात इसमें देखिए ना 6 और 2 दोनों एक साथ दिखाई दे रहा, ठीक है। अब देखिए 1 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 4 दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, जब 5 दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई नहीं दे रहा है, जब 6 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 2 दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ये सही है। दूसरा नंबर, जब 2 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 6 दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, जब 4 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 1 दिखाई नहीं दे रहा है, जब 3 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 5 दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ये भी सही है। जब 3 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 5 दिखाई नहीं दे रहा है, और जब 2 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 6 दिखाई नहीं दे रहा है, और जब 4 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 1 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात ये भी सही है। तो 4 गो ऑप्शन में चौथा एगो गलत हो गया, बाकी पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। जिस ऑप्शन में 1, 2 और 3 दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1, 2 और क्या लिखा हुआ है बाबू 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत बढ़िया से डाइस को कंप्लीट कर दिया गया, पूरा कंप्लीट। 4 जो भी जितना 3.5 घंटा या 4 घंटा का वीडियो है, पूरा अगर शुरू से अंत तक जो वीडियो देख लिया, इंडिया का किसी भी एग्जाम में अगर बैठेगा और डाइस से क्वेश्चन अगर आ गया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा कर रहे हैं।
और वादा को पलट देंगे तो दावा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे और डाइस पूरा अगर बन रहा होगा, खूब अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो आप 10-10 व्यक्ति के पास सब भेजिए और भेजिए, शेयर करिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइए और फेसबुक पे, टेलीग्राम चैनल पे मेरे लिए कम से कम एक बार से शेयर बनता है जनाब। अगर पूरा कंप्लीट डाइस का वीडियो डाले हुए हैं, पूरा कंप्लीट डाइस एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट डाइस पढ़ाए हुए हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताए हुए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर करना नहीं भूलिएगा जनाब, ठीक है ना। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का होगा। एक बार मेरा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर बढ़िया लगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच बाबू।